हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका फॉरेन वर्ड्स का पार्ट नंबर 4। कई लोगों का सजेशन आ रहा था कि सर इसमें सेंटेंस जो आप लंबे लंबे बना रहे हो और फिर छोटे भी बना रहे हो तो भी उसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सारे वर्ड्स को याद करना और याद करते हुए क्या करना, उसके बेस्ट पर प्रैक्टिस करना। जैसे ग्रुप में आपको टेस्ट दिया जाता है उस तरीके से प्रैक्टिस करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि सेंटेंस। क्योंकि सेंटेंस ना ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। ग्रुप में पॉल करवाया तो उसमें भी मैक्सिमम लोगों ने बताया कि हाँ सर सेंटेंस को देना आवश्यक नहीं है, इसलिए आप सिर्फ वर्ड्स को याद करा दीजिए। तो मुझे लगता है कि पिछली वीडियो में मतलब अगर आधे घंटे की वीडियो को काउंट किया जाए तो अगर मैं 11-12 वर्ड बताता था उसमें से लगता है कि 20-25-30 वर्ड भी कवर किया जा सकता है। मतलब मिनिमम टाइम में छोटे से वीडियो में मैक्सिमम वर्ड्स को कवर किया जा सके, इसलिए सेंटेंस को अवॉइड करना ज़रूरी है। लोगों ने बताया, मतलब सारे स्टूडेंट ने बताया और मुझे भी यही लगा। तो मुझे लगता है कि यही बेटर आइडिया है और सारे वर्ड्स को मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराने की कोशिश करूं। अब ज़रा बात करते हैं। देखो कि जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना, मैं आपको ग्रुप ज्वाइन करा दूंगा। और डेली बेसिस पर टास्क एंड टेस्ट दिए जाते हैं, साथ साथ में पढ़ने के साथ साथ में प्रैक्टिस भी अगर करोगे तो चीज़ों को जल्दी भूलोगे नहीं। बात करते हैं यहाँ पर क्या, आज से जितने सारे वर्ड्स हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है, अमेंट। क्या ये अमेंट? अब जरा देखो, इसका मीनिंग होता है एक प्रेमी, एक लवर, है ना। प्रेमी इसका मीनिंग होता है। कैसे ध्यान में रखोगे तो अमेंट को नहीं लग रहा कि अमानत जैसा लग रहा है ना, अमानत जैसा। तो ध्यान रखो कि आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई फ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को कह रहा है ए भाई इसके तरफ नज़र भी मत लगाना, है ना, ये मेरी अमानत है, मेरी अमानत है, मतलब मेरी लवर है, प्रेमिका है या प्रेमी है, जो भी है। तो समझ में आई बात। ट्रिक में क्या बताया, अमेंट को ध्यान रखने के लिए बताया कि अमानत, है ना। इसको अगर देखो थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके पढ़ो तो देखो पढ़ने में आता है ना अमानत। तो ये मेरी अमानत है, मतलब मेरी लवर है, कोई इसकी तरफ आंख उठा करके भी मत देखना, बोलते हैं ना आपस में लोग। तो अमानत से ध्यान रखोगे कि इसका मतलब होता है एक लवर, एक प्रेमी। क्या बताया ट्रिक, अमेंट का अमानत, अमानत है मेरी, अमानत है मेरी, मतलब मेरी प्रेमिका है और फिर प्रेमी है, एक लवर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, सही है। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो आप फिजिक्स में पढ़ते थे ना या केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीज़ पढ़ते हो। तो ऐसे ध्यान रखो कि एक मुर्गा है, एक कॉक है, एक मुर्गा है, एक कॉक है, जो कि क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को खा गया। बस आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रॉन को कौन खा गया, एक मुर्गा खा गया। तो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक मुर्गा, एक कॉक। क्लियर? एक ग्रीक वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड था अमानत। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखो फॉरेन वर्ड्स ना, इसमें आपको स्पेलिंग नहीं पूछा जाएगा, फॉरेन वर्ड्स के स्पेलिंग नहीं पूछे जाएंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा तो इसके मीनिंग पूछे जाते हैं। आप हर एक एग्जाम में भी नोटिस करे होंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको हम किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से लिखें, बस ध्यान रखना है कि इसको हम किस तरीके से याद किए हैं। ठीक है, जैसे इसको अमानत से याद रखो कि अमानत, अच्छा मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को अमानत कह के बुलाता है, मतलब अपनी लवर को, है ना। तो अमानत का मतलब एक लवर। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को कौन खा गया था भाई, तो एक मुर्गा खा गया था, कॉक खा गया था। क्लियर? यहाँ पर क्या है, आइडोस। क्या ये, आइडोस का मतलब होता है शेम, मतलब लज्जा, है ना। मोडेस्टी का मतलब भी विनम्रता होता है, रेस्पेक्ट का मतलब भी सम्मान होता है। तो इसको कैसे ध्यान रखोगे, आइडोस से, आइडोस से भाई, आइदोस मतलब आइंदी, मतलब आए दिन क्या करते हैं लोग, एक दूसरे को दोष देते हैं ना। तो दोष मत दो, कभी कभी उसका रेस्पेक्ट भी करो। आय दोष मतलब दोष मत दिया करो, हमेशा दोष मत दिया करो, है ना। कभी कभी रेस्पेक्ट भी दिया करो, है ना। कभी कभी शर्म भी कर लिया करो, लज्जा भी कर लिया करो। आय दोष, आय दोष, है ना। हमेशा दोष मत दो, हमेशा दोष मत दो, कभी कभी लज्जा भी कर लिया करो, शेम भी कर लिया करो, मोडेस्टी भी रखो, विनम्रता रखो और सम्मान भी दो सामने वाले को, है ना। रेस्पेक्ट भी दो। आई दोस्त, है ना। जब देखो, जब आई तो दोस्त दे दी, जब आई तो दोस्त दे दी, मतलब बिल्कुल ही शर्म नहीं है, शेम नहीं है ना। रेस्पेक्ट दिया करो। तो ये सारे इसके मीनिंग हुए। ठीक है, आई दोस्त, इस तरीके से ध्यान रख लोगे इसको। यहाँ पर आईने, आईने का क्या मतलब है, एल्डर मैन, सीनियर पर्सन, है ना। जो बड़े आदमी होते हैं, बड़े आदमी इन द सेंस रुपये पैसे वाले बड़ा आदमी नहीं, यहाँ उम्र से बड़े की बात कही जा रही है ना। तो वरिष्ठ व्यक्ति। तो आईने, देखो वरिष्ठ व्यक्ति लोग जो होते हैं ना वो जल्दी आईने नहीं देखते। तो कौन जल्दी आईने नहीं देखते, वरिष्ठ व्यक्ति लोग, है ना। जैसे क्या है कि एक उम्र होता है आईने देखने का। अगर आप नोटिस करे होगे तो आप जब 16 ईयर्स के थे, 17 के थे, बहुत ज़्यादा आईने देखते थे। लेकिन कौन लोग आईने नहीं देखते, एक वरिष्ठ व्यक्ति, जो एजेड व्यक्ति होते हैं वो जल्दी से आईने नहीं देखते। आईने मतलब समझ रहे हो, मिरर, मिरर को आईना बोलते हैं ना। तो आईने,
आईने कौन नहीं देखते? वरिष्ठ व्यक्ति लोग आईने नहीं देखते। सीनियर सिटीजन या फिर सीनियर पर्सन लोग, एल्डर लोग आईने नहीं देखते। तो बस इस तरीके से ट्रिक ध्यान रखना, आईने कौन नहीं देखते? एल्डर लोग, सीनियर लोग। चलिए जी, यहाँ पर ऑल दिया, क्या है ये? ऑल दिया। ऑल दिया को कैसे ध्यान रखोगे? स्पेनिश वर्ड है ऑल दिया, है ना। ऑल सारे लोग, दिया कहाँ जलाते हैं? गांव में। आज भी शाम के टाइम में दिया जलाते हैं। ऑल लोग दिया जलाते हैं, ऑल दिया, ऑल दिया, ऑल लोग दिया जलाते हैं। कहाँ पे? विलेज में, हमारे गांव में। तो ऑल दिया का मीनिंग क्या हो गया? गांव हो गया। ऑल दिया का मीनिंग क्या हो गया? गांव हो गया, है ना। ऑल दिया, सारे लोग दिया जलाते हैं। कहाँ पे? अपने विलेज में, गांव में। चलिए जी, क्लियर है। यहाँ है ऑल का राजा। ऑल का राजा कैसे ध्यान रखोगे? किसका मतलब होता है? घड़ा। घड़ा मतलब समझ रहे हो? अ पोरस क्ले वेसल फॉर कूलिंग वाटर। तो घड़ा में ही तो कूलिंग करते हैं हम लोग वाटर को, है ना, जो कि बिल्कुल ही क्ले का बना हुआ होता है। तो ऑल का राजा कैसे ध्यान रखोगे? कि आज का राजा, है ना। ऑल का राजा, आज का राजा। आज का राजा भी घड़े का पानी पीना पसंद करता है। तो ऑल का राजा का मीनिंग क्या हुआ? घड़ा हो गया। ऑल का राजा, ऑल का राजा, आज का भी राजा घड़े का पानी पीना पसंद करता है। तो घड़ा इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है? अमे दे बाऊ। अमे दे बाऊ कैसे ध्यान रखोगे? इसका मतलब होता है एक नीच मनुष्य, यानी कि लो माइंडेड पर्सन, है ना, बिल्कुल गिरा हुआ इंसान होता है इसका मतलब, नीच विचारों वाला मनुष्य। क्या है? अमे दे बाऊ, अमे दे बाऊ। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अमे दे बाऊ। अच्छा देखो, अगर आप मराठी वर्ड से चिर परिचित हो गए या फिर बॉलीवुड के मूवी से, तो बड़े भाई को क्या बोलते हैं उधर? भाऊ बोलते हैं ना, भाऊ, ए भाऊ, है ना, भाऊ बोलते थे। यहाँ भाऊ से रिलेट करना। अमे दे भाऊ, जो व्यक्ति हर किसी से बोलते रहता है भाई हमें दे भाई भाऊ, है ना, हमें दे भाऊ, हमें दे भाऊ, है ना, मतलब मुझे दे भाऊ, है ना, हमें दे भाऊ, हमें दे भाऊ, यही तो है। मतलब हर किसी से मांगते रहे, हर किसी से कहते रहे मुझे दे करके, है ना, हमें दे भाऊ। तो ऐसा कौन व्यक्ति कर सकता है? कभी देने का तो नाम जाना नहीं, वो हमेशा हर किसी से मांगने के फिराक में रहता है। ऐसा काम कौन करता है? एक नीच मनुष्य करता है, नीच विचारों वाला ही मनुष्य करता है, जो देना नहीं आता उसे, बस लेना आता है। जो हम हमेशा बोलता है अमे दे बाऊ, अमे दे बाऊ। तो अमे दे बाऊ कौन बोलता है हमेशा? एक नीच मनुष्य, एक लो माइंडेड पर्सन, है ना, नीच विचारों वाला मनुष्य। तो अमे दे बाऊ का मीनिंग आप ध्यान रख पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? फिर एमी, तो देखो एमी से ध्यान रखो कि एक लड़की है जिसका नाम है एमी, है ना, एनी, एमी, इस तरीके का नाम आप सुनते होगे खासकर हॉलीवुड मूवीज में। तो एमी एक आपकी फीमेल फ्रेंड है, आपकी महिला मित्र है। तो एमी कौन है? एक महिला मित्र है, एक फीमेल फ्रेंड है। एमी नाम की एक लड़की है जो आपकी फीमेल फ्रेंड है। तो एमी का क्या अर्थ हो गया? एमी का अर्थ हुआ फीमेल फ्रेंड, एक महिला मित्र। क्लियर है? नेक्स्ट है आमोर पेट्रियाई। क्या है ये? आमोर पेट्रियाई। अगर आप लोग कोलकाता साइड से हो तो वहाँ पर देखते होगे मियो आमोर करके, मियो आमोर करके एक केक का सेंटर है ना। क्या मतलब होता है उसका? मियो आमोर। तो यहाँ पर ध्यान देना, आमोर का मतलब होता है लव। आमोर का क्या अर्थ होता है? लव। बस रूट वर्ड ध्यान रखो कि आमोर का मतलब होता है लव। पैट्रियाई से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि देशभक्ति से है ना? क्यों? क्योंकि नहीं बोलते कि पैट्रियाई शब्द जो होता है देशभक्ति के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इतना तो एक वर्ड तो जानते होंगे आप लोग। क्लियर? तो ये हो गया देशभक्ति से। आमोर का मतलब लव, यानी कि देश से लव, देशभक्ति। तो इसमें ही छुपा हुआ था आपका। अगर थोड़ा बहुत भी रूट वर्ड ध्यान में रख पाओगे तो उसका मीनिंग देशभक्ति होता है, ध्यान रख लोगे। जैसे आमोर से एक और वर्ड बना, तो आमोर ऐसे भी हो सकता है, आमोर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है? तो आमोर प्रोप्रे। क्या ये? आमोर प्रोप्रे। प्रोप्रे का मतलब होता है सेल्फ। प्रोप्रे का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से, खुद से जिसको बहुत ज़्यादा लव हो, है ना। आमोर मतलब क्या बताया अभी? लव होता है। तो अच्छा, मैं बता रहा था मियो आमोर, है ना, मियो आमोर। तो मियो का मतलब होता है माई, इटालियन वर्ड है, और आमोर का मतलब होता है लव, जो कि लैटिन वर्ड है ना। तो इटालियन बोलूँ या फिर लैटिन, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये समझो कि मियो आमोर का मतलब होता है माई लव, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी ध्यान रखना था, आमोर का मतलब लव। पैट्रियाई शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देश से रिलेटेड है। तो देश से लव, देश से भक्ति, आमोर पैट्रियाई कहलाएगा। इसी तरीके से आमोर प्रॉपर है, तो प्रॉपर का मतलब सेल्फ, है ना, खुद से जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, है ना। मतलब किन लोगों को अपने से बहुत ज़्यादा प्यार होता है? नहीं होता है, मतलब जिसको खुद से ज़्यादा प्यार होता है, ज़्यादा इन द सेंस कि घमंड के सेंस में, है ना, उसको जल्दी घमंड भी हो जाता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ही वैनिटी हो गया। वैनिटी का मतलब ही होता है घमंड। लव ऑफ सेल्फ, यानी कि अहंकार। तो घमंड बोलूँ या फिर अहंकार, तो
खुद से प्यार करने वाले आमोर प्रोपर कहलाएगा, मतलब अहंकार को बोलते हैं आमोर प्रोपर। ध्यान रख पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पर एनानके। क्या है ये? एनानके। इसको ब्रेक करके तोड़ मरोड़ करके अगर पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा? एन आंखें, है ना, एक आंखें। भाई एक आंख तो हर किसी के लिए क्या है? आवश्यक होता है, नेसेसिटी होता है। दोनों आंखें चलो जिसके नहीं हो बात की बात है, लेकिन जिसके नहीं है उसके लिए भी तो एक आंख तो जरूरी है। तो एन आंखें, एक आंखें, एन आंखें, एक आंख क्या होता है? आवश्यक होता है, नेसेसिटी होता है ना, आवश्यकता होता है। तो एक आंख की आवश्यकता सबको होती है। तो एक आंखें, एन के, एक आंखें, एक आंखें, है ना। एन का मतलब एक, समझ रहे हो, आंखें है यहाँ पर। तो एन आंखें, एक आंखें, हर किसी को नेसेसिटी होती है, आवश्यकता उसकी होती है। तो इसका मतलब आवश्यकता। नेक्स्ट है एंजलिस। एंजलिस का मतलब इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, है ना। इसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो वर्ड का मतलब ही होता है अंग्रेज, समझ रहे हो। तो एंग्लिश से आप कैच कर पाओगे इन इंग्लिश। चलिए जी, यहाँ तक भी क्लियर है। नेक्स्ट है आमोर विंसिट ओमनिया। क्या है? आमोर विंसिट ओमनिया। कैसे ध्यान रखोगे? जैसे ओमनी वर्ड आप पढ़े होगे, तो ओमनी का मतलब क्या होता है? ओमनी का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, है ना, ओमनी पोटेंट, जो भगवान के लिए इस्तेमाल में आता है। तो ओमनी का मतलब होता है हर जगह, है ना, हर किसी को, हर जगह। तो ओमनी वर्ड उसी के लिए इस्तेमाल होता है। विंसिट, ए विन के लिए बोला जाता है, विन यानी कि जीतने के सेंस में। और आमोर का मतलब अभी बताया कि जिसका मतलब लव होता है। इसका क्या मतलब पता चला? आमोर का मतलब लव, विंसिट का मतलब जीत लेना, ओमनिया का मतलब हर जगह पे हर किसी को जीत लेना। इसका क्या सेंस निकला? लव कन्क्वेयर्स ऑल, मतलब प्रेम सबको जीत लेता है, सबको जीत सकता है, प्यार से हर किसी को जीता जा सकता है। एक ही आपका इडियम है ना, लैटिन में। तो ध्यान रखना, आमोर विंसिट ओमनिया का मतलब लव कन्क्वेयर्स ऑल, है ना, प्रेम सबको जीत सकता है, प्रेम सबको जीत लेता है। इसलिए प्रेम की भाषा बोलने में नहीं कतराना चाहिए, है ना। तो इसका मीनिंग आप कैच कर पाओगे आज के बाद? बिल्कुल कर पाओगे। अच्छा देखो, ये है एंग्विस इन हर्बा। एंग्विस इन हर्बा, जिसको बोलते हैं स्नेक इन द ग्रास। ये पढ़ने से ही नहीं लग रहा? हर्बा का मतलब हर्बल यानी कि ग्रास। एंग्विश देख पा रहे हो? एंग्विश स्नेक, स्नेक से रिलेट कर पाओगे इसको। तो हर्ब में स्नेक का रहना क्या कहलाता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं आस्तीन का सांप होना, मतलब छुपा हुआ शत्रु को बोलते हैं एंग्विश इन हर्बा, स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप होना, है ना, मुहावरा है एक तरीके का। तो एंग्विश इन हर्बा से भी कैच कर पाओगे कि यहाँ पर हर्बा आया था, मतलब ग्रास, है ना, हर्बल, हर्बल जो बोलते हैं ग्रास। तो ग्रास में किसी चीज़ का होना यानी कि सांप का होना, एंग्विश का होना, ये कहलाता है आस्तीन का सांप होना। गुप्त शत्रु के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यहाँ पर है एनिमल बाइप्स। क्या मतलब है ये? एनिमल बाइपेस का क्या मतलब हो गया? एनिमल का मतलब जानते हो, बाइपेस का मतलब देखो, बाय का मतलब ही होता है दो, है ना, और पेस यहाँ पर इस्तेमाल किया गया पैर के लिए। तो वैसे जानवर जो दो पैर वाले होते हैं, टू फुटेड एनिमल, इंसान भी होता है ना, तो इंसान के लिए भी इस्तेमाल में आता है एनिमल बाइपेस। तो ध्यान रखो, दो पैर वाले जानवर हो और फिर इंसान हो, इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल आता है, फ्रेज का, एनिमल बाइपेस। तो इसको तो आसानी से कैच कर पाओगे, है ना। यहाँ पर इटालियन वर्ड है एडियो। एडियो का मतलब फेयरवेल यानी कि विदाई होता है। ये खुद से याद रख लो, और फिर अगर कोई ट्रिक बना पाते हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ। एडियो का मतलब विदाई, फेयरवेल। चलिए सर, यहाँ भी क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर एड फिनेम। क्या है ये? एड फाइनेम और फिनेम। फाइनेम देखो यहाँ पर, फाइनेम, फाइनल, फाइनल नहीं आ रहा नजर थोड़ा सा, है ना। तो एड फाइनेम का मतलब क्या हो गया? टू द लास्ट, फाइनल तक, अंत तक, है ना। एड फाइनेम, अंत तक, फाइनल, फाइनेम से ध्यान रखोगे फाइनल। तो इसका ट्रिक भी आपको बताते जा रहा हूँ, बस आपको ध्यान में रखना है। तो एड फाइनेम का मतलब टू द लास्ट, अंत तक। चलिए जी, यहाँ तक भी क्लियर है। नेक्स्ट है एनोस मिराबिलिस। एनोस मिराबिलिस क्या मतलब हुआ इसका? तो एनोस देखो, एनोस जो है एनुअल, इसी तरीके से तो लिखते हैं एनुअल, समझ पा रहे हो। तो एनुअल का मतलब वार्षिक, तो एनोस का मतलब ईयर, समझ पा रहे हो कैसे रिलेट कर रहे हैं। मिराबिलिस से ध्यान रखो, मिरेकल, तो वैसा ईयर जो बिल्कुल ही मिरेकल से भरा हो, वंडर से भरा हो, आश्चर्य से भरा हो, तब उसको क्या कहते हैं? ईयर ऑफ वंडर्स, आश्चर्यों का वर्ष, है ना, एनुस मिराबिलिस। समझ रहे हो? ये मिथोलॉजी वगैरह में जितने मिथोलॉजी होते हैं और लैटिन ग्रीक में, वहाँ से ये फ्रेज उठाया गया होगा। तो एनुस मिराबिलिस को कैसे रिलेट करोगे? एनुस का मतलब वर्ष, एनुअल से ध्यान रख लोगे, मिराबिलिस से ध्यान रख लोगे, अच्छा मिरेकल, तो ईयर ऑफ वंडर्स हो जाएगा यहाँ पर क्लियर,
है ना, याद रख लोगे। नेक्स्ट है एड आर्बिट्रियम, एड आर्बिट्रियम है ना, एड आर्बिट्रियम, एट प्लेजर इसका मतलब हुआ इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, है ना। कैसे ध्यान रखोगे, आर्बिट्रियम में एक वर्ड है अरबी, तो अरब के लोग जितने होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार काम करते हैं, अरबी लोग जितने होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार हर काम करते हैं। तो एड आर्बिट्रियम से ध्यान रख लेना, एट प्लेजर इच्छा अनुसार। ठीक है जी। यहाँ पर है एकेबल, कैसे ध्यान रखोगे, एकेबल क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है डिप्रेस्ड होना, बिल्कुल ही उदास होना। कैसे ध्यान रखोगे, तो ट्रिक रखो इसको ध्यान कि एसी में बैठ के केबल को हम बार बार छेड़ रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केबल बन नहीं पा रहा। क्या हो रहा है, केबल नहीं बन पा रहा है ना। एसी में बैठ करके आप केबल को बनाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आपके केबल में किसी तरीके का खराबी हो गया है, बार बार कोशिश कर रहे हो एसी में बैठ करके, लेकिन केबल बन नहीं पा रहा, तो आप क्या हो जा रहे हो, डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा उदास हो जा रहे हो, है ना। तो एक केबल का मतलब एसी में बैठ करके केबल बना रहे हो और नहीं बनने पे आप उदास हो जा रहे हो, डिप्रेस्ड हो जा रहे हो। तो इस तरीके से रिलेट करने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है सारे वर्ड को आप ध्यान में ला पा रहे होगे ट्रिक के माध्यम से। एक बार मैं सबको फटाफट रिकैप करा देता हूँ जो मैं अभी बताया। कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ पर अमानत है ना, मेरी अमानत है वो, मेरी लवर है वो, है ना। इलेक्ट्रॉन को कौन खा गया, एक मुर्गा खा गया। एडियोस हमेशा अदोस दोष, आए दिन आप दोष देते रहते हो दूसरे को, आपको शेम आनी चाहिए, है ना। मोडेस्टी रखनी चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए, और फिर दूसरों का भी रेस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। आए दिन दोष नहीं देना चाहिए, तो आए दोष से ध्यान रख लोगे ये तीनों वर्ड्स को। नेक्स्ट, आईने में कौन लोग ज़्यादा नहीं निहारते अपने आप को, तो एल्डर पर्सन सीनियर लोग, है ना। आईने से ध्यान रख लोगे, एल्डर पर्सन सीनियर लोग। फिर ऑल दिया, है ना, ऑल लोग दिया जलाते हैं, कहाँ पर, आज भी हमारे गांव में विलेज में ऑल दिया जलाते हैं, सारे लोग दिया जलाते हैं। एल का राजा से क्या ध्यान रखोगे कि आज का राजा भी घड़े का पानी पीना बहुत पसंद करता है। आमे दे बाऊ, है ना, आमे दे बाऊ इसका मतलब अमे दे बाऊ, हमें दे दे बाऊ, हर किसी से मांगता है। तो वो कैसा इंसान होता है, एक लो माइंडेड पर्सन होता है, नीच मनुष्य होता है, नीच विचारों वाला मनुष्य होता है। नेक्स्ट है एमी नाम की आपकी एक फीमेल फ्रेंड है, एमी नाम की आपकी एक फीमेल फ्रेंड है, महिला मित्र है, जिसका एमी का मतलब क्या हुआ, फीमेल फ्रेंड। आमोर पेट्रियाई से, आमोर का मतलब ध्यान रखोगे लव होता है, पेट्रियाई का मतलब देशभक्ति होता है, तो देश से प्यार करने वाला देशभक्ति कहलाएगा। मतलब आमोर पेट्रियाई तो आप क्लियरली समझ पा रहे होगे। उसी तरीके से ये भी आमोर है, इसका मतलब भी लव, प्रॉपर का मतलब सेल्फ, तो सेल्फ से लव करने वाला क्या कहलाएगा, बहुत ही अहंकारी कहलाएगा, बहुत ज़्यादा प्यार करना खुद से, घमंडी कहलाता है, वैनिटी कहलाता है। अनांके, अनांके से ध्यान रखना, एन आंखें, एक आंखें का होना नेसेसिटी है, आवश्यक है, एन आंखें एक आंख का होना आवश्यक है, तो आवश्यकता इसका मीनिंग हो गया, नेसेसिटीज का मीनिंग हो गया किसका, एन आंखें का। एंजलिस, एंजलिस यानी कि इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, तो इसको तो याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर आमोर विंसिट ओमनिया है, आमोर का मतलब लव बताया, विंसिट का मतलब विन करना, जीत लेना, ओमनिया का मतलब हर किसी को हर जगह, है ना, मतलब कि लव कन्क्वेयर्स ऑल, है ना, प्रेम सबको जीत सकता है, ये इसका मीनिंग हो गया। एंग्विस इन हरबा, हरबा से ध्यान रखोगे ग्रास होता है, तो ग्रास में छुपा हुआ जो भी शत्रु होता है, स्नेक होता है, उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप होना, स्नेक इन द ग्रास यानी कि छुपा हुआ शत्रु होना, है ना। हमारे बीच ही कई सारे ऐसे मित्र होते हैं जो कि हमारे शत्रु से कम नहीं होते हैं, बिल्कुल मुंह पर मीठा मीठा बोलते हैं और पीठ के पीछे हमारी बुराई करते हैं, हमारा बुरा सोचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एनिमल बाय पेस, तो एनिमल तो समझते हो, बाय का मतलब दो होता है जानते हो, और यहाँ पर पेस का मतलब पैर, यानी दो पैर वाला जानवर या फिर मनुष्य को कहते हैं एनिमल बायपेस, टू फुटेड एनिमल या फिर इंसान, मैन। एडियो का मतलब खुद से ध्यान रखना, इसका मतलब होता है फेयरवेल या फिर विदाई। एड फाइनेम, फाइनेम देखो फाइनल, फाइनल तक, टू द लास्ट तक, अंत तक, इसका मीनिंग हो गया एड फाइनेम का। एनुस मिराबिलिस यानी ऐसा वर्ष, ऐसा एनुअल जो कि बिल्कुल ही मिराकल से भरा हो, उसको कहते हैं ईयर ऑफ वंडर्स, यानी कि एनुस मिराबिलिस, आश्चर्यों का वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है एड आर्बिट्रियम, तो यहाँ पर अरबी शब्द आया है, तो अरबी लोग अपनी इच्छा अनुसार हर कार्य करते हैं, एट देयर प्लेजर, यानी कि खुद की इच्छा अनुसार, है ना। तो एड आर्बिट्रियम का अर्थ क्या हो गया, इच्छा अनुसार। एक केबल, एसी में बैठ करके केबल बना रहे हो, बार बार वो बिगड़ जा रहा है, फिर आप डिप्रेस्ड हो जा रहे हो, उदास हो जा रहे हो, तो एक केबल का क्या अर्थ हुआ, डिप्रेस्ड होना, उदास होना। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लिए, उसके बाद अगर टेस्ट को लगा लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस जो टेस्ट जो भी आपको ग्रुप में आज मिलने वाला है उसमें एक भी वर्ड नहीं छूटेगा। काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है आपसे, आप अच्छे तरीके से टेस्ट देना, ट्रिक को समझने की कोशिश करना, बहुत भारी भरकम ट्रिक तो है नहीं, तो इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से भी अगर हम फॉरेन वर्ड्स को कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ सिखा पाया, तो आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।